दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सबों का इस वीडियो क्लिप में स्वागत है। दोस्तों, इन दिनों हम मसल्स मेमोरी के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। आज उसी श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे और एक नए दृष्टिकोण से मसल्स मेमोरी को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ऐसा अक्सर होता है कि हम एक्सरसाइज करते हैं, अपने शरीर को तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए जिम जाते हैं, अच्छा खान-पान रखते हैं, सब कुछ करते हैं और एक्सरसाइज करके अच्छी कंडीशन पे भी हम आ जाते हैं। हमारा बॉडी शेप बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन ऐसा कुछ हो जाता है कि हमारे साथ ऐसी स्थितियाँ निर्मित हो जाती हैं कि हम जिम नहीं जा पाते हैं, अपने एक्सरसाइज को कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं। क्योंकि एक जीवन ऐसा उतार-चढ़ाव से भरा रहता है कि हमको कोई भी काम को कंटिन्यू रख पाना बड़ा कठिन होता है और बहुत कम हैं जो विरोधों के बावजूद भी अपने एक्सरसाइज को इन सारी बातों को कंटिन्यू कर पाते हैं। बहुधा अक्सर फेलियर हो जाते हैं। आज हम उनकी बात कर रहे हैं। उनके दर्द को लेकर आपके सामने आ रहे हैं कि उन्हें ऐसा लगता है जब उनका एक्सरसाइज छूट जाता है, जिम जाना बंद हो जाता है, तो उन्हें बड़ा दुःख होता है और उनको ऐसा लगता है कि हमारी सारी मेहनत बेकार गई। जी नहीं दोस्तों, आपकी मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है। ये मसल्स मेमोरी का विज्ञान कहता है। जिम छोड़ने पर भी शरीर आपकी ताकत को कैसे याद रखता है, आज हम इस वीडियो पर चर्चा करेंगे। क्या आपको डर है कि ब्रेक लेने से आपकी सारी प्रोग्रेस खत्म हो जाएगी? हाँ, ये आपका डर है। पर आधुनिक विज्ञान हमें बताता है, कहता है कि आपकी मांसपेशियां सिर्फ आकार नहीं बदलती, वे अपना इतिहास भी संभाल कर रखती हैं। जिम छोड़ने के बाद फिर से मांसपेशियां जो हैं वो संकुचित हो जाती हैं। इतना ही नहीं है, ये तो है, लेकिन उसके साथ ही साथ वो अपना इतिहास भी संभाल कर रखती हैं। ये क्या रहस्य है? चलिए इस सिल्वर रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले इस बात पे चर्चा करेंगे कि ये न्यूक्लियाई हैं क्या चीज। मसल्स मेमोरी के पीछे इस न्यूक्लियाई का बहुत बड़ा रोल है, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, जो आपके मांसपेशियों के विकास और उनकी पुनः प्राप्ति के लिए एक कोशिकीय आधार के रूप में कार्य करती है। आइए इसे थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं, हम इस चित्र में देख रहे हैं कि ये हमारी साधारण कोशिका है, जो जिसका केंद्र एक है। तो हमारे शरीर की अधिकांश कोशिकाओं में केवल एक न्यूक्लियस होता है, एक दिमाग होता है, अधिकांश हमारी कोशिकाओं में। लेकिन लेकिन हमारे मांसपेशियों में, मांसपेशी कोशिकाओं में, जिसे क्या कहा गया है, मायोफाइबर्स कहा गया है, अलग होती हैं। इनमें सैकड़ों, यहां तक कि हजारों न्यूक्लियाई होते हैं और जो कमांड सेंटर के रूप में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो सामान्य कोशिकाओं के विपरीत मांसपेशी कोशिकाएं, मायोफाइबर्स, अर्थात जिसे मायोफाइबर्स कहा गया है, ये बहुकेंद्रीय मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। इसका अर्थ यह है कि एक ही मांसपेशी कोशिका के भीतर कई नाभिक न्यूक्लियाई होते हैं। यही अंतर है कि मांसपेशी एक कोशिका है, लेकिन उसके भीतर कई नाभिक न्यूक्लियाई होते हैं। प्रत्येक न्यूक्लियस कोशिका के कमांड सेंटर की तरह काम करता है, जो डीएनए के माध्यम से प्रोटीन बनाने और मरम्मत करने का क्या करता है, निर्देश देता है।
तो ये जो है ये न्यूक्लियाई हैं जो कि बहुत सारी है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कोशिका है ये। और हर कोशिका जो है एक डीएनए है जो कमांड दे रहा है, कमांड करता है। तो जब हम कोई नियमित रूप से कोई वेट उठाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, प्रतिरोध करते हैं, प्रतिरोध प्रशिक्षण करते हैं, तो मांसपेशियों का क्या है, आयतन जो है वो बढ़ता है। इस बढ़ते हुए आयतन को हम क्या कहते हैं, हाइपरट्रॉफी कहते हैं। इसे ही हम हाइपरट्रॉफी करते हैं। इस बढ़े हुए आकार को नियंत्रित करने के लिए मांसपेशी को अधिक कमांडर्स चाहिए, कमांड सेंटर्स चाहिए, जो इसकी आवश्यकता है। अब यह प्रश्न उठता है कि इस कमी को कैसे पूरी की जाए। यहां जैसे हम देख रहे हैं कि एक छोटा कारखाना है, एक छोटी बात है, एक सेल है जो इन कार्यों को कर ले रहा है। लेकिन अगर कारखाना बड़ा है, मतलब ज्यादा प्रोडक्शन हमको लेना है ना। छोटे प्रोडक्शन के लिए तो ये समझ में आ गई बात, लेकिन कहीं हमको ज्यादा प्रोडक्शन लेना है तो उसके लिए हमको मशीन और उसको ऑपरेट करने वाले पूरे सिस्टम को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो ये कहां से बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, ये जो न्यूक्लियाई हैं ये कैसे बढ़ेंगे, न्यूक्लियाई कैसे बढ़ेंगे। ऑलरेडी न्यूक्लियस है हमारे पास, लेकिन हमको और बढ़ाना है, तो हम उसको कैसे बढ़ाएंगे। तो सैटेलाइट सेल्स आपके छिपे हुए मददगार हैं। प्रकृति ने हमको एक बहुत ही सुंदर उपहार दिया है दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर स्टेम सेल, जो सैटेलाइट सेल्स के रूप में यहां पर दिख रहे हैं। नए न्यूक्लियाई कहां से आते हैं, सोया हुआ खजाना। ये ध्यान से देखिएगा। तो मांसपेशियों के फाइबर के बाहर सैटेलाइट सेल्स नामक विशेष स्टेम सेल चिपके रहते हैं, जो सामान्यतः क्या रहते हैं, निष्क्रिय सोए हुए रहते हैं। ये प्रकृति ने हमको दिया है, ये निष्क्रिय हैं, सोए हुए हैं। लेकिन जब आप प्रतिरोध प्रशिक्षण करते हैं, वेट ट्रेनिंग करते हैं, वेट बढ़ाते हैं, जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो यह तनाव इन सेल्स को क्या कर देता है, जगा देता है। अर्थात आप अपने मसल्स को स्टिमुलेट करते हैं, एक्सरसाइज करके, वेट बढ़ा गेन करके, जैसा भी है, वेट उठा करके, तो आप अपने मसल्स को स्टिमुलेट करते हैं। और जब आप मसल्स को एक्टिवेट करते हैं तो ये सेल्स विभाजित होते हैं और मांसपेशी फाइबर में विलीन होकर अपना न्यूक्लियस दान करते हैं। तो ये जो सेल है यहां पर सैटेलाइट सेल है, ये क्या होता है, यहां पर एक्टिवेट होकर के ये विभाजित होता है और अपने न्यूक्लियस को, इस न्यूक्लियस को ये क्या करता है, यहां पर दान कर देता है। और मांसपेशी फाइबर में विलीन होकर अपना न्यूक्लियस दान कर देते हैं। यहां पर ये विलय हो जाता है, एक्टिवेट होता है और यहां ये देखिए ये विलय हो जाता है। एक नया यहां पर हमको क्या मिल जाता है, एक न्यूक्लियाई मिल जाता है। तो इस तरह से ये सैटेलाइट सेल्स जो हैं ये क्या करते हैं, न्यूक्लियाई बढ़ाते हैं, न्यूक्लियाई बढ़ाने में मदद करते हैं। लेकिन कब होता है ये, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, कोई फिजिकल स्ट्रेंथ वाला काम करते हैं, तो ये एक्टिवेट होता है। दोस्तों 2010 की खोज जिसने सब कुछ बदल दिया। इसके पहले 2010 के पहले एक मिथक थी। क्या मिथक था, पहले वैज्ञानिकों का मानना था यूज इट और लूज इट, इस्तेमाल करो या खो दो। यानी ट्रेनिंग बंद करने के बाद मांसपेशियां सिकुड़ती हैं और अतिरिक्त न्यूक्लियाई मर जाते हैं।
हमने देखा था कि हम कैसे एक्सरसाइज जब करते हैं तो ये सोया हुआ खजाना जागृत होता है और जागृत होकर के ये नए न्यूक्लियाई बनाता है। जो सैटेलाइट सेल है ये विभाजित होता है और जाकर के उसमें विलय होता है और एक नया सेल बनाता है। कब होता है? जब हम एक्सरसाइज करते हैं। पर 2010 के पहले ये बात ऐसी समझी जाती थी कि जो हमने अतिरिक्त न्यूक्लियाई बनाया है एक्सरसाइज करके, जब हम एक्सरसाइज बंद कर देते हैं मांसपेशियां पुनः सिकुड़ जाती हैं और फिर ये जो अतिरिक्त न्यूक्लियाई जो हमने जोड़ा है वो खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। ये 2010 के पहले ऐसी धारणा थी, इसे मिथक कहा गया है, ये मिथक था। लेकिन जब इस पर शोध किया गया 2010 के बाद, आधुनिक शोध से पता चला है कि मांसपेशी का आकार, साइज कम हो सकता है हमारे निष्क्रिय होने से, एक्सरसाइज कम करने से आकार साइज कम हो सकता है, लेकिन न्यूक्लियाई की संख्या कम नहीं होती है। वे वहां स्थायी रूप से बहुत लंबे समय तक बने रहते हैं। ये हमारे लिए एक खुशखबरी रही है 2010 के बाद। उन तमाम एथलीटों के लिए, उन तमाम एक्सरसाइज करने वालों के लिए, उन तमाम जिम जाने वाले लोगों के लिए एक खुशखबरी थी कि अब वे अगर लंबे समय तक उन्होंने छोड़ दिया है एक्सरसाइज करना, तो अब वो फिर से शुरू कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने जो एक्सरसाइज की थी पूर्व में, मसल्स साइज का आकार बढ़ा करके हमने जो एक्सरसाइज की थी, हम उस समय हमने क्या किया था? न्यूक्लियाई जमा किए थे। हम न्यूक्लियाई जमा कर रहे हैं। जब भी हम ट्रेनिंग करते हैं दोस्तों, एक साधारण साफ शब्दों में कहें तो, जब हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो हम क्या करते हैं? न्यूक्लियाई जमा करते हैं। लेकिन जब हम एक्सरसाइज बंद कर देते हैं तो न्यूक्लियाई हमारे साथ बनी रहती हैं और जब हम पुनः प्रशिक्षण शुरू करते हैं तो ये न्यूक्लियाई वहां पर पुनः हमारे लिए उपस्थित रहती हैं। इसे एपोप्टोटिस कहते हैं, एपोप्टोसिस कहते हैं इसको। तो दोस्तों, जब हम कोई नए रूप में एक्सरसाइज शुरू करते हैं, जिम जाते हैं या कोई रनिंग का कार्य करते हैं, जो भी एथलीट्स का क्षेत्र है उसमें हम कोई भी काम को करते हैं, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या आवश्यकता होती है? न्यूक्लियाई क्रिएशन की आवश्यकता होती है। और न्यूक्लियाई क्रिएशन के साथ साथ हमें प्रोटीन सिंथेसिस को भी करना पड़ता है। ये प्रोसेस है, न्यूक्लियाई क्रिएशन और प्रोटीन सिंथेसिस। जब हम नौसिखिया होते हैं, बिगनर्स होते हैं, तो हमें इस प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। 2010 के पहले ये माना गया था, ये एक विचार था, मिथक था कि यदि हमने छोड़ दिया है और हम पुनः स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमें फिर से उसी स्थिति में न्यूक्लियाई क्रिएशन और प्रोटीन सिंथेसिस के उस प्रारंभिक चरण में हमको फिर से जाना होगा। लेकिन 2010 के बाद हमें यह बात समझ में आई कि नहीं, हम यदि अब कुछ लंबे गैप के बाद यदि शुरू करते हैं तो हमें फिर से न्यूक्लियाई क्रिएशन नहीं करना है। हमें सिर्फ क्या करना है? प्रोटीन सिंथेसिस को ध्यान में रखना है। सिर्फ प्रोटीन सिंथेसिस यहां पर हमारा वर्क रहेगा। यहां लिखा है, एक नौसिखिया, उससे पहले सैटेलाइट सेल्स को जगाना है, न्यूक्लियाई बनाने हैं और फिर प्रोटीन बनाना है। यह एक लंबी प्रक्रिया है। लेकिन जब हम एक अनुभवी हैं तो आपके पास कमांड सेंटर्स पहले से मौजूद हैं। जैसे ही उन्हें फंडिंग अर्थात व्यायाम मिलती है, फिजिकल एक्सरसाइज मिलती है,
वे तुरंत प्रोटीन संश्लेषण का काम शुरू कर देते हैं। इसे ही मसल्स मेमोरी कहा गया है, कहा जाता है। यह दिमाग की याददाश्त नहीं है दोस्तों, बल्कि सेलुलर लेवल पर जमा की गई पूंजी है। हमें इस बात को याद रखना है। तो आशा करता हूं कि इस पॉइंट पर मसल्स मेमोरी क्या है आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि मसल्स मेमोरी वो सैटेलाइट सेल के द्वारा तैयार की गई न्यूक्लियाई हैं, जिसे हमने एक्सरसाइज के दौरान अर्न किया था, अर्जित किया था, जमा किया था, जो सेलुलर लेवल पर हमारे पास जमा हैं, जमा की हुई पूंजी है। इसे ही क्या कहा गया है? मसल्स मेमोरी कहा गया है। सही समय पर निवेश, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों। आज के इस वीडियो का ये मेन पॉइंट है। जिस उद्देश्य के लिए ये वीडियो तैयार की गई है, ये उसका मुख्य बिंदु है। इसको हमको ध्यान से समझना है। और क्या है मुख्य बिंदु? सही समय पर निवेश, युवा अवस्था। दोस्तों, इस समय सैटेलाइट सेल्स सबसे अधिक सक्रिय होते हैं, ये हमें स्मरण रखना है। जितने भी युवा हैं, आपको इस बात को स्मरण रखना है कि इस समय आपके पास जो सैटेलाइट सेल्स हैं, स्टेम सेल्स हैं, वो क्या है? सक्रिय अवस्था में है। तो इस समय न्यूक्लियाई जोड़ना और बैंक बैलेंस बनाना आसान होता है। किसका? बैंक का। किसका बैलेंस? कौन सा बैंक का बैलेंस? आपके न्यूक्लियाई बैंक बैलेंस को बढ़ाना आवश्यक है। आप इस समय आसान है आपके लिए, आसानी से आप इस समय अपने न्यूक्लियाई बैंक को बढ़ा सकते, उसके बैलेंस को बढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ नए न्यूक्लियाई जोड़ने की क्षमता क्या हो जाती है? घट जाती है दोस्तों। आप सोचेंगे कि आगे चल करके मैं यदि न्यूक्लियाई जोड़ लूं तो यह संभव नहीं होगा। तो दोस्तों, जो मेरे यंग दोस्त हैं, उनके लिए ये एक गंभीर मैसेज है, एक गंभीर संदेश है, जिसे आपको अडॉप्ट कर लेना है। यदि आप देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। इस वीडियो को यदि आप देख रहे हैं और ये बातें यदि आपको समझ में आ रही, मैं कोशिश कर रहा हूँ एक लेमन लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कोई फिजिकल ज्ञाता नहीं हूँ, साइंस का ज्ञाता नहीं हूँ, लेकिन हाँ, जो भी मैंने अर्जित की है, स्टडी की है, उसके अनुसार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। युवा अवस्था आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। उन युवाओं के लिए कह रहा हूं जो एक कहना चाहिए ऐसा जीवन जी रहे हैं, लेथार्जिक हैं, पड़े हुए हैं, बुरे नशे के व्यसन में पड़े हुए हैं, सुस्त हैं, कोई काम नहीं करना चाहते, सेडेंटरी लाइफ जीना चाहते हैं। बस सब कुछ बैठे बैठे उनको मिल जाए, सब कुछ यूं ही उनको मिल जाए, कम मेहनत से ज़्यादा चीज़ें अर्जित कर लें, ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो है। तो ये मुख्य संदेश है उनके लिए कि नहीं, ये समय, जवानी का समय यूं निकल जाएगा। आप बहुत जल्द अधेड़ावस्था में प्रवेश कर जाएंगे, वृद्धावस्था में बहुत जल्द प्रवेश कर जाएंगे। यदि आपने इस समय फिजिकली फिट होकर, यदि आपने न्यूक्लियाई सेल्स अपने लिए जमा कर लिए हैं, तो आपके वृद्धा अवस्था में ये काम आएगी। इस बात को आपको स्मरण रखना है। तो यहाँ जैसे कहा गया है, जवानी में की गई मेहनत बुढ़ापे में काम आती है। दोस्तों, जवानी में की गई मेहनत बुढ़ापे में काम आती है। क्या है? जो न्यूक्लियाई आप आज कमाएंगे, वे दशकों तक आपके शरीर को ताकतवर बनाए रख सकते हैं।
यदि आप अपने बुढ़ापे में ताकतवर बने रहना चाहते हैं तो आपको अपनी युवा अवस्था में सैटेलाइट सेल्स की कदर करनी है। गांजे की, दारू की, गुटखा की और भी जो बुरे व्यसन हैं जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहता, अगर आप उसके गिरफ्त में हैं तो आप बुढ़ापा नहीं देख पाएंगे। आप अपने अधेड़ावस्था में ही बुढ़े हो जाएंगे और बीमारियों का शिकार होकर के बिस्तर पे पड़े रहेंगे। एक आश्रित, तिरस्कृत जीवन रहेगा आपका, क्योंकि आपने तो कोई ऐसा काम नहीं किया है अपने जीवन में कि आपके नियरेस्ट एंड डियरेस्ट जो है आपकी कदर करें, आपकी सोच रखें। दोस्तों, समय बड़ा बलवान है, समय की कीमत को समझें। यदि आप आज इस संदेश को समझ ले रहे हैं तो ये आपके लिए बड़ी लाभदायक बात होगी। नियम और शर्तें हैं कुछ न्यूक्लियाई जमा करने के लिए। सिर्फ वहीं जहां काम हुआ, सिर्फ वहीं जहां काम हुआ। न्यूक्लियाई का लाभ केवल उन्हीं मांसपेशियों को मिलता है जिन्हें ट्रेन किया गया है। बाइसेप्स की मेहनत पैरों को लाभ नहीं देगी। यदि आपको पूरे शरीर को ध्यान रखना है दोस्तों, तो आपके पूरे शरीर को आपको न्यूक्लियाई से भरना होगा। हर एक अंग को, हर एक मांसपेशियों को न्यूक्लियाई से भरना होगा। मांसपेशी बोलने से दोस्तों सिर्फ ऊपर दिखने, ये जो दिख रही मांसपेशियां यही नहीं है। मांसपेशियां, आपका हार्ट भी मांस से बना हुआ है। आपके जितने ऑर्गन्स हैं सब मांस से बने हुए हैं। लंग्स, किडनी, ये सारी चीजें आपकी मांस से बनी हुई चीजें। सबसे पहला आपका हार्ट मांस से बना हुआ है। यदि वो सक्रिय है, वहां पर न्यूक्लियाई अच्छे हैं, जमा हुए हैं, तो आप एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकने योग्य हमेशा बने रहेंगे। एक स्वस्थ जीवन आपका बना रहेगा। दोस्तों, एक चीज और याद रखना है हमें, ये न्यूक्लियाई जो हैं केवल साइज और ताकत वापस ला सकते हैं। तकनीक, फॉर्म और बैलेंस न्यूरोमस्कुलर समन्वय अर्थात तंत्रिका तंत्र का काम है, जिसे आपको दोबारा अभ्यास करना पड़ सकता है। अभ्यास से आपको उसे सीखना होगा। नियम और शर्तें आपको स्मरण रखना है। आपको पूरे शरीर के मांसपेशियों को स्ट्रांग बनाना है। आज के समय में एक और चीज हमको देखने मिलती है, स्टेरॉइड और अवैध मेमोरी। न्यूक्लियाई की संख्या को अप्राकृतिक रूप से बढ़ा देते हैं कौन? एनाबॉलिक स्टेरॉइड जो हैं वो न्यूक्लियाई की संख्या को अप्राकृतिक रूप से बढ़ा देते हैं। डोपिंग बंद करने के बाद भी ये अतिरिक्त न्यूक्लियाई सालों तक बने रहते हैं। यही कारण है कि एक बार स्टेरॉइड लेने वाला एथलीट ड्रग छोड़ने के लंबे समय बाद भी नेचुरल एथलीट से ज्यादा लाभ में रह सकता है। विज्ञान इसे एक अनुचित लाभ मानता है। तो दोस्तों, यदि आप अनुचित रीति से स्टेरॉइड लेते हैं और अपने न्यूक्लियाई को बढ़ा लेते हैं तो इसका फायदा आपको कुछ समय तक तो जरूर मिलेगा, है ना। यहां लिखा है कि नेचुरल एथलीट से ज्यादा लाभ में रह सकता है अगर ये स्टेरॉइड लिया गया है अवैध मेमोरी। ये स्पोर्ट्स स्पिरिट के तहत ये बात कही गई है। और एनाबॉलिक स्टेरॉइड को कभी कभी हमको देना भी पड़ता है फिजिकल कंडीशन में। तो ये थोड़ा सा कहना चाहिए एथिकल सिचुएशन के लिए है ये स्टेरॉइड और अवैध मेमोरी। पर हमें इसे स्मरण रखना है कि यदि हम नेचुरल तरीके से अगर इसे अर्जित करते हैं तो ये नैतिक रीति से हम इसे अर्जित कर रहे हैं। तो निष्कर्ष क्या है कि आपका शरीर
अपना इतिहास याद रखता है, ये मत भूलिए। मांसपेशियों के न्यूक्लिय आपके ग्रोथ पोटेंशियल का बैंक खाता है। यह पूंजी लंबे समय तक खर्च नहीं होती, भले ही आप जिम से दूर हो जाएं। एक एथलीट या बॉडी बिल्डर जल्दी ही शेप में आता है, जादू नहीं, बल्कि ये बायोलॉजिकल लेगेसी है। ये हमें स्मरण रखना है, निष्कर्ष है। सो दोस्तों, आज का पसीना कल की सुरक्षा। आज का पसीना कल की सुरक्षा। आप अपनी लेगेसी का निर्माण जारी रखें। हर रेप गिना जाता है, आज भी और आने वाले दशक में भी। सो दोस्तों, आशा करता हूं कि ये जो बातें मैंने संक्षिप्त में एक लेमन लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है, आपके लिए लाभप्रद होगी। आप इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य ही शेयर करें, अपने परिवारजनों के साथ अवश्य ही शेयर करें और अपने जीवन में इसे इम्प्लीमेंट में लाएं। विशेषकर हमारे जो युवा हैं वो इसे गंभीरता से समझें, और हमारे जो बुजुर्ग हैं, आपको भी इस बात को स्मरण रखना है कि आपके अंडर में, आपके निगरानी में आपके बच्चे हैं जो युवा हैं। आपको उनकी भी सुध लेनी है, सिर्फ अपनी ही सोच नहीं रखनी है। सो इस ज्ञान को हम आपस में एक दूसरे के साथ जरूर शेयर करें, ऐसी मेरी आशा है। इसी अपेक्षा के साथ कि अगले वीडियो में फिर किसी और अच्छे विषय के साथ आपसे जुड़ूंगा, आपसे यहीं पर विदा लेता हूं और आपको नमस्कार कहता हूं। नमस्कार।